टाटा म्यूचुअल फंड अपना एनएफओ टाटा निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड जो है लेकर आई है। क्या ये फंड किस तरीके से काम करेगा, कैसे, कौन कौन सी इसकी बारीकियां हैं, तमाम जानकारियां लेकर अभिषेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अभिषेक बताएं। थैंक यू हर्ष। देश का 12वां सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस टाटा म्यूचुअल फंड हाउस, जिसका करीब 2 लाख करोड़ रुपए का AUM ये मेंटेन करती है, एक इंडेक्स फंड लेकर आया है। जैसे कि हर्ष ने भी आपको बताया, टाटा निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। इस फंड की अगर बात करें तो निफ्टी 50 में जो कंपनियां शामिल होती हैं उसके बाद जो 50 कंपनीज होती हैं, यानी कि रैंक वाइज अगर देखा जाए तो 51 से लेकर 100 तक की जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं उसमें यहाँ पर निवेश किया जाता है। हालांकि ये इंडेक्स फंड है तो इंडेक्स में मिले वेटेज के लिहाज से उन कंपनियों में निवेश किया जाएगा और इंडेक्स के जितना ही रिटर्न देने की इसमें कोशिश की जाएगी। और यही कंपनी जो होती है, यानी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो कंपनियां जो होती हैं वो आगे चल के निफ्टी 50 में शामिल होती है, वो नेक्स्ट ब्लू चिप भी एक तरह से होती हैं। अगर बेंचमार्क की अगर बात करें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 TRI इसका बेंचमार्क रहेगा, यानी कि ये इसका इतने ही जो निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो रिटर्न होगा उतना ही रिटर्न देने की यहाँ पर कोशिश होगी। इसके रिटर्न की अगर हम लोग बात करें तो पिछले एक साल में हालांकि परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा नहीं रहा है, -11.84% का इसने रिटर्न दिया है। और 5 साल की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा रहा है, 20.62% का इसने एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं 12 सितंबर यानी कि पिछले शुक्रवार से ये खुल गया है और 26 सितंबर तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट की अगर बात करें तो 1 अक्टूबर को आपको इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा। मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 100 रुपये का इसमें मिनिमम SIP रहेगी, वही 5,000 रुपये का इसमें एक तरह से मिनिमम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 5,000 रुपये का रहेगा। एग्जिट लोड 0.25% है अगर आप 15 दिन से पहले इसको रिडीम करते हैं तो। फंड मैनेजर्स की अगर बात करें तो राकेश प्रजापति और नितिन शर्मा इसके फंड मैनेजर्स हैं। वही अब जरा पेयर कंपैरिजन करके देख लेते हैं और देखते हैं कि ऐसे कौन से निफ्टी नेक्स्ट 50 के पुराने फंड्स हैं जो कि सबसे टॉप पर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लेकर आते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर DSP निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड पिछले 5 साल में 20.61% का रिटर्न दे चुका है। वहीं UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड 20.59% का एनुअलाइज रिटर्न दे चुका है पिछले 5 साल में। उसके बाद ICICI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड की अगर बात करें तो 20.47% का इसने भी रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में एनुअलाइज्ड। LIC म्यूचुअल फंड निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड 20.41% का एनुअलाइज रिटर्न इसने दिया है। उसके बाद है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड 20.36% का इसने रिटर्न दिया है। तो ये हैं 5 टॉप 5 निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स फंड जिन्होंने सबसे बेहतर एक तरह से परफॉर्म किया है। अब टाटा का भी यहाँ पर एंट्री होने वाली है तो देखते हैं कि आगे चल के ये कैसा परफॉर्म करता है। हालांकि निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए हमेशा ये देखा गया है कि वो निफ्टी 50 से बेहतर परफॉर्म करता है, तो एक तरह से जो रिटर्न होती है, रिटर्न की जो गारंटी होती है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में एक तरह से मिल सकती है। लेकिन देखना होगा कि आगे चल के कैसे परफॉर्म करते हैं। ओवर टू यू हर्ष एंड दिव्या। ठीक है अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया किस तरीके से टाटा का ये जो नया फंड है आ रहा है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, क्या बेंचमार्क है, कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हैं। अब विकास सर के पास चलते हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे टाटा निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड किस तरीके से काम करेगा। जिस तरीके से अभिषेक जी ने अभी जो है पीयर कंपैरिजन भी करके दिखाया, कैसे ये अदर जो सेम कैटेगरी फंड्स उनको बीट करते हुए नजर आएगा। नहीं, बहुत अच्छे से अभिषेक जी ने पूरा एक्सप्लेन ही कर दिया और इसमें एज सच कुछ अब बताने लायक रहा भी नहीं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि देखिए हर्ष भाई, निफ्टी नेक्स्ट 50 जो कंपनीज हैं, अगर आप उनका भी मार्केट कैप देखेंगे तो वो भी बहुत बड़ा हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल जो 51st नंबर पे कंपनी है वो भी लगभग 1,70,000 करोड़ का मार्केट कैप है उनका। और अगर आप 100 कंपनी देखेंगे वो भी 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। सो बेसिक आइडिया ये हो गया कि जो निफ्टी की जो टॉप 50 कंपनीज है उसके बाद जो 51 से 100 वाली कंपनीज है वो भी अब बहुत छोटी नहीं रह गई हैं, वो भी बहुत बड़ी हैं। बट अब ऐसा जनरल एक टेंडेंसी है, हालांकि इसमें कोई वो ऐसा नहीं है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स यही बोलते हैं कि हमेशा जो बाद की 51 से लेकर 100 वाली कंपनीज है उनका ग्रोथ रेट ज़्यादा रहेगा। उसमें भी कुछ कंपनीज होंगी जो खराब करेंगी, कुछ होगी जो बेहतर करेंगी। बट अगर ग्रोथ पोटेंशियल देखे जाए तो अगर टॉप की 50 कंपनीज के सामने नेक्स्ट 50 जो कंपनीज है उसका ग्रोथ पोटेंशियल मार्जिनली ज़्यादा रहने के चांसेस हैं। और क्योंकि जब शुरू में कंपनी थोड़ी छोटी होती हैं तो वो रिस्क थोड़ा लेती हैं, कुछ न्यू एज बिजनेस में है तो वो अचानक से अगर बड़ी हो जाए तो वो फिर धीरे धीरे बड़े होके निफ्टी 50 का हिस्सा बनने की तरफ बढ़ती हैं। एज फार एज पोर्टफोलियो इज कंसर्न, मुझे लगता है निफ्टी नेक्स्ट 50 एक बहुत अच्छी कैटेगरी है, वो आप अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। हालांकि कुछ निवेशक अगर उनको लगता है कि उनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो चुका है और अगर उनको लगता है कि मैं निफ्टी 50 भी लेना चाहता हूं लेकिन मैं निफ्टी 50 इंडेक्स भी लेना चाहता हूं, तो उनके लिए बहुत सारे फंड हाउसेस के पास में निफ्टी 100 इंडेक्स फंड भी होता है। अगर वो नहीं है तो फिर ये निफ्टी 50 इंडेक्स जो है सब्सक्राइब किया जा सकता है। अब आपने रिटर्न भी अगर देखें हर्ष भाई तो क्या क्योंकि ये इंडेक्स फंड है
फंड मैनेजर बेसिकली क्या है, कदम ताल मिलाएंगे कि मार्केट कैप के हिसाब से, और ट्रैकिंग एरर जितनी कम होगी और एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना इस फंड का परफॉर्मेंस बेटर रहेगा। बट अगेन वो डिफरेंस जो है फ्रैक्शनल होता है, क्योंकि 20% का अगर 5 ईयर का CAGR देखें तो 20% तो सबका दिखा रहा है, 20 के बाद में जो फ्रैक्शनल है जैसे 20.6 है या 20.59 है या 20.41 है, ये जो फ्रैक्शनल डिफरेंस है इट इज बिकॉज ऑफ ट्रैकिंग एरर या एक्सपेंस रेशियोज और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो उसको अगर आप थोड़ा सा अपने हिसाब से स्टडी कर लें तो ये फंड में निवेश किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन कि इसमें निवेश किया जाए, तो उसका आंसर थम्स अप है, यस उसमें निवेश किया जा सकता है। तो सर एक चीज़ और बताइए, क्योंकि देखिए नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है यहाँ पे साफ तौर पे, तो वो और बहुत सारे ऐसे इस तरह के आजकल फंड्स आ रहे हैं जो पूरे तरीके से निफ्टी 500 पर फोकस करते हैं। 100 की अभी आपने बात करी यहाँ पर, तो अगर निवेशकों को दाव लगाना हो तो सर क्या बेहतर विकल्प रहेगा निफ्टी, क्योंकि निफ्टी 500 में तो सर पूरा एक तरीके से पूरा आप समझिए कि पूरा यूनिवर्स आ जाता है इसमें, इस हिसाब से देखा जाए तो। देखिए हर्ष भाई, अगर आप इंडेक्स फंड ले लें तो आपको एक चीज मालूम है कि आप इंडेक्स के साथ ही चलेंगे, इंडेक्स को बीट नहीं कर पाएंगे। अब आपने बहुत बार आपके शो पे ये डिस्कस भी किया है कि बहुत सारे मल्टी कैप फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने इंडेक्स को बीट किया है, बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स भी ऐसे हैं जो कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं। इनफैक्ट निफ्टी 50 को अगर लें तो बहुत सारे लार्ज कैप फंड्स हैं जिन्होंने निफ्टी 50 को बीट किया है। तो आप एक चीज तो जरूर है कि इंडेक्स फंड लॉन्ग टर्म में हो सकता है बहुत अच्छी रिटर्न दे, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे बहुत सारे एक्टिव फंड्स ऐसे हैं जो अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट कर रहे हैं। तो अब ये सोच के कि मैं अगर निफ्टी 500 का एक बास्केट ले लूं और मैं शांति से बैठ जाऊं, तो आपको पैक करना पड़ेगा एक मल्टी कैप फंड के सामने। अब मल्टी कैप फंड में बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जो अपने निफ्टी को अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में ये भी आपको तय करना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फंड है वो एक्टिवली मैनेज हो, तो एक मल्टी कैप लिया जाए और फिर एक इस तरीके से बास्केट जो है बाय कर ली जाए, ताकि आपको ये भी थोड़ा आइडिया रहे कि मेरे इन दोनों में से कौन सा जो है फंड बेहतर परफॉर्म कर रहा है। बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर इंडेक्स फंड लेते हैं तो क्या आपका एक्सपेंस रेशियो अगर कम है तो ओवर 10 ईयर्स 15 ईयर्स उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली दिखता है। तो ये बहुत बार हम डिस्कस भी करते हैं कि क्या इंडेक्स फंड ही बेटर है या पैसिव फंड ही बेटर है या एक्टिव फंड्स लिया जाए। तो उस केस में आंसर यही निकल के आता है कि नहीं, इट हैज़ टू बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बिकॉज बहुत सारे केसेस में एक्टिव फंड कंसिस्टेंटली बीट कर रहा होता है अपने बेंचमार्क को। तो आपका अब ये जो क्वेश्चन है कि इंडेक्स 500 लिया जाए, तो फिर अगर आप 500 लेंगे तो फिर बाकी आपको इंडेक्स लेने की जरूरत नहीं है, फिर एक ही आप इंडेक्स फंड लेके और उसी में ही बने रहें। और यदि आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इसको लंबा बास्केट नहीं लेना चाहते, तो फिर एक निफ्टी नेक्स्ट 50 या फिर निफ्टी 150 मिड कैप फंड ऐसा कुछ ले ले, ताकि अगर आप चाहते हैं कि मैं एक मिड कैप या हाई ग्रोथ जो पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूं, तो फिर हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो के लिए जो है निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी 150 मिड कैप फंड जो है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। तो ये हर एक पोर्टफोलियो पे डिपेंड करेगा, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करेगा, किसी थंब रूल के साथ नहीं चल सकते इसमें।